दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये 2.A एक्सरसाइज की फोर्थ पार्ट की वीडियो है। इसके अंदर हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे आईसीएसई मैथ के लिए और ये हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप इनके चारों पार्ट को अच्छे से देखना। आपको पहले मैंने एग्जाम्पल क्लियर कर दिए थे, अब मैंने ये एक्सरसाइज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, फोर्थ वीडियो के माध्यम से। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है कि कैसे सोल्व कर रखा है। इसको माइंड में सेट करना, 2 से 3 बार इसको वीडियो को जरूर देखना। कॉपी पे नोट डाउन करना, मेन मेन पॉइंट को राइट डाउन करना। पेन कॉपी मैथ अपने पास रख के बैठना। और जिनको ये कंसेप्ट सीखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, तो वो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने पहले पार्ट की जो 11 वीडियो डाली हुई है एग्जांपल की, उनको रीड आउट करना है, उनको देखना है, उनको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जो मैंने 2.A की जो 4 वीडियो में अपलोड करूंगा, तो उनको भी देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर रखे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 12, 13 और 14 डिस्कस करेंगे कि जो 12 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। कोई प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 का, और उसमें जो समय दे रखा है एन यानी कि टाइम 1 ईयर का दे रखा है, और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है पर एनम का। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि आपको हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि हाफ ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर ये क्या रखा है। तो आपको जब हाफ ईयरली काउंट करना होता है तो आप क्या करते हो, इसका भी हाफ कर दोगे और इसका भी हाफ कर दोगे। यानी कि 1 ईयर के अगर हम हाफ करेंगे तो 2 हाफ ईयर बनेंगे। यानी कि क्या बनेंगे, 2 हाफ ईयर बनेंगे। ठीक है, 2 हाफ ईयर। और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो 6 हो जाएगा। 12% का हाफ करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि आर की जगह 6 पुट कर देंगे, एन की जगह 2 हाफ ईयर पुट कर देंगे यहाँ पर। और हमारे पास फॉर्मूला पता ही है अमाउंट का, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस में आर बाय में 100 इंटू की पावर एन। इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप, इंडिसेस भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो एन को। एन हियर स्टैंड फॉर टाइम, टाइम। ठीक है, A इज इक्वल टू 10,000 इंटू में 1 प्लस में 6 बाय में 100 और इसकी पावर 2। कि ये 2 क्यों आया, या तो 1 ईयर था, क्योंकि हमने कंपाउंड हाफ ईयरली करना है। यानी कि जो 1 ईयर का है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर हाफ हो जाएंगे, और ये इसका हाफ हो जाएगा, वो 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे 2 3 जा और 250। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 53 बाय में 50 मल्टीप्लाई 53 बाय 50, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स इसकी जो भी आएगी चीज उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये 1 और 1 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और साथ में जो 10,000 था बार प्रिंसिपल उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर इसको कट करोगे तो 50 को इससे कट करोगे तो 200 आएगा, फिर 50 को इससे कट करोगे तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 53 से करोगे तो आपके पास 11,236 आ जाएगा। ये आपके पास अमाउंट आ गया। हाफ ईयरली हमने काउंट किया था 10,000 अमाउंट को, कि हमने 6 महीने बाद ब्याज लेना है, फिर उसको फिर वो बना देना है प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया है, 11,236 रुपये आ गया है। ये हमारे पास अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दो। इस प्रिंसिपल को माइनस किया, जैसे ही हमने इस प्रिंसिपल को हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1236 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि प्रिंसिपल हमें 64,000 दे रखा है, जो ईयर दे रखा है 1.5 ईयर दे रखा है, रेट हमारे को 15% दे रखा है। और इसमें भी वही सेम कंडीशन क्या रखी है कि हाफ ईयरली काउंट करना है। मेन फोकस क्वेश्चन के अंदर ये कर लेना कि ईयरली मोड में काउंट करना है या हाफ ईयरली पे काउंट करना है। तो इसमें भी बोल रखा है कि हाफ ईयरली पे काउंट करो। हाफ ईयरली जब जब काउंट करोगे तो ईयर का भी हाफ करो, यानी कि इसमें 3 हाफ ईयर बनेंगे। यानी कि अगर 18 मंथ है तो उसके अंदर 3 हाफ ईयर बनेंगे, 6 और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी हाफ हो जाएगा, यानी 7.5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, यानी कि जो एन की जगह है वो 3 हाफ ईयर यानी 3 आ जाएगा। और रेट इंटरेस्ट भी हमने हाफ कर दिया, तो 15 का 7.5, यानी कि पी इंटू 1 प्लस में आर बाय में 100 इंटू में एन, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ हाफ वैल्यू पुट कर दो 7.5, और क्योंकि ईयर का भी हाफ करना था, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट हमने निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है, तो ईयर के भी हमने हाफ बनाए थे, वो 3 हाफ ईयर बनते हैं, तो मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया, यानी 3 पुट कर दिया। अब मेरे को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 लगाऊंगा और इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा। इस इक्वेशन को जैसे ही मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 43 बाय में 40 आएगा। इसकी पावर 3 है तो उसको मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 43 बाय में 40, 43 बाय में 40, 43 बाय में 40, और ये 64,000 पहले था प्रिंसिपल, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आप इसको कट करोगे, इसको इससे कट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको इससे कट करोगे, अगर इसके साथ तीनों की मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई बराबर आती है, यानी कि तीनों के साथ ये कट जाएगा। 43 43 43 इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आएगा, 7
79,507 आ जाएगा टोटल अमाउंट। और इस अमाउंट में से आप क्या करोगे, अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास CI आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हमने हाफ ईयरली काउंट किया था, और हाफ ईयरली के बाद हमारा पैसा कैसे कैसे बढ़ता गया। तो ये हमारे पास CI आ गया हमारे पास इतना। अब ये 13 के बाद जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पर P नहीं दे रखा, तो P हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो 1700 दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 10% दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, मैं आपको मेन फोकस बता देता हूँ। पहले तो इसमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट तो आपको पहले अमाउंट, जो पहली चीज निकाले। सेकेंडली वो आपको ये निकालना है कि हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी हाफ ईयरली, यानी कि 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए, याद रखना। तो सेकंड हमने ये निकालना है। जो हम फर्स्ट निकालेंगे अमाउंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम SI का फॉर्मूला जानते हैं कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास ये होता है, यानी कि P इंटू आर इंटू में T बाई में 100। ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने P को यहीं रखा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ 100 आ जाएगा, और ये जो R और T है इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी P का जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। अब इसमें वो वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, ये वाली वैल्यू पुट की, और जो R और T की वैल्यू है वो भी मैंने इसमें पुट की। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, तो मेरे पास जो आया वो 8500 जो अमाउंट आ गया, वो सम आ गया, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना था, जो हमारे 8500 रुपये ये अमाउंट आ गया। जो 8500 हमारे पास अमाउंट आया, अब 1 ईयर का हमने क्या निकालना है, 1 ईयर का निकालना है, वो भी हाफ ईयरली काउंट करना है। 1 ईयर का, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगी इसकी पावर, ये याद रखना। और रेट क्या है हमारा, हाफ कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट करना है, तो 10 का हाफ कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है, उसके अंदर आप n को भी 2 पुट करोगे, ये वाला 2 नहीं, मतलब 1 ईयर का निकालना है, 1 ईयर का हाफ करोगे तो 2 आएंगे हाफ ईयर उसमें, तो यहाँ 2 पुट किया। ये नहीं कह रहा कि टाइम 2 ईयर दे रखा है, ये बात गलत हो जाएगी आपकी। यानी कि वो कह रखा है कि 1 ईयर का हाफ ईयर काउंट करने हैं, यानी कि 1 ईयर को हाफ ईयरली काउंट करना है। तो 1 ईयर के लिए निकालना है, तो 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, रेट इंटरेस्ट 5 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे। और अमाउंट जो हमारे पास आया था, जो ये वाला 8500 रुपये, मैंने वो 8500 रुपये निकाल दिया यहाँ पे। जो ये 8500 रुपये आया है, और ये हमने वैल्यू पुट किया है। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, 21, यानी कि 21 बाई में 20। इसको सोल्व करने के बाद आप इसका एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी सोल्व कर लो, तो इसका 21 बाई में 20 आएगा, और ये 2 टाइम्स दे रखा है इसकी पावर, तो 2 टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और आगे 8500 दे रखा है। तो मैंने जब इसको सोल्व किया 10 से 10, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 9371.25, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास पैसा आ जाएगा। इस पैसे में से आप 8500 रुपीज को माइनस कर दोगे, तो आपके पास इतना इंटरेस्ट आ जाएगा CI। दोस्तों आज हमारे पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है, 2A1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आप इसको बार बार रिवाइंड करके देखिए। आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हो। ये भी बेस्ट मेथड है, आप इसको अच्छे से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। और एक अच्छे मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस होती है वो बार बार करने से ही होती है, बार बार लिखने से ही होती है, बार बार याद करने से ही होती है। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अब हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो 2.B करेंगे, उसके भी मैं पार्ट बनाने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों।